संविधान की अगली क्लास में। बीच में 2-3 दिन का गैप हो गया संविधान की क्लास में, कुछ कारण थे, घर पे कुछ काम आ गए, बड़ा गैप हो गया। अब गैप कोशिश करूंगा गैप नहीं हो क्लास में। आप लोग देखना भी कम कर दिए हैं, गैप हुआ तो आपने देखना भी कम किया, मैं देख रहा हूँ, ठीक। लेकिन आज का जो टॉपिक है, आज का जो भी मेरा टॉपिक है, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं। इस टॉपिक को इतना डीप और इतना बेहतर कोई नहीं पढ़ाएगा। शायद कुछ लोग बोलते होंगे बहुत बोरिंग पढ़ा रहे हैं, बहुत डीप पढ़ा रहे हैं, हमको इसकी क्या नीड। यार अगर तुम यूपीपी के लिए आए हो तो क्या यूपीएसआई नहीं देखना है, लोअर पीसीएस नहीं देखना है, पेट नहीं देखना है, लेखपाल नहीं देखना है, तो क्या 5 बार ये चीज पढ़ना शुरू करोगे? 3-3 बार एक सब्जेक्ट पढ़ोगे कि एक बार यूपीपी के लिए, फिर एक बार सबसे जीडी नहीं, प्रत्येक को लेके चलना है, ठीक। आज का टॉपिक है संविधान सभा। आज का टॉपिक क्या है? संविधान सभा। तो चलिए देखते हैं संविधान सभा का। सबसे पहले हम देखेंगे इतिहास। क्या देखेंगे? संविधान सभा का इतिहास। बहुत लंबे कालखंड में, बहुत ही लंबे कालखंड में अनेक अवसरों पर प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से संविधान सभा की मांग हुई, ठीक। अगर हम संविधान सभा का इतिहास देखें तो पूरे गुलामी के समय में मैक्सिमम टाइम के बाद, कुछ समय गुलामी के कुछ समय बीत जाने के बाद, 70 साल लगभग बीत जाने के बाद संविधान सभा की मांग प्रारंभ हो चुकी थी। संविधान सभा की मांग प्रारंभ हो। अब संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार वामपंथी नेता एमएन रॉय ने रखी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एक एक पॉइंटों को लिख के चलना है कि संविधान सभा का हम इतिहास की बात कर ले। संविधान सभा का इतिहास, ठीक। तो अब संविधान सभा की सर्वप्रथम विचार, संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार वामपंथी नेता, क्या नाम था उनका? एमएन रॉय। एमएन रॉय ने रखी। एमएन रॉय ने रखी, ठीक। ये भी क्वेश्चन है अपने समय में, किसने रखी? तो किसने रखी? एमएन रॉय ने रखी। किसका विचार? संविधान सभा का। सबसे पहले विचार किसने रखा? एमएन रॉय ने, पहले लाइन। इसके बाद सेकंड पॉइंट, बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में एक विधेयक पारित हुआ, स्वराज्य विधेयक। उस विधेयक में संविधान सभा के सिद्धांतों का दर्शन मिलता है। तो किसमें? बाल गंगाधर तिलक द्वारा पारित, बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में जारी स्वराज विधेयक में सर्वप्रथम संविधान सभा का सिद्धांत मिलता है। किसका सिद्धांत मिलता है? संविधान सभा का सिद्धांत मिलता है। संविधान सभा का दर्शन निहित है। किसमें निहित है? बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में जारी स्वराज्य विधेयक में। किसमें? स्वराज्य विधेयक में निहित है। अगला पॉइंट, वर्ष 1935 में, इतिहास में तीसरा पॉइंट तुम्हें क्या नोट करना है? तुम्हें नोट करना है वर्ष 1935 में कांग्रेस द्वारा, वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम संविधान सभा की आधिकारिक मांग की। कांग्रेस ने सर्वप्रथम संविधान सभा की आधिकारिक मांग की। ये हो गया हमारा आपका क्या इतिहास। सर्वप्रथम विचार किसने दिया? एम.एन. रॉय ने दिया। लिखित में अगर हम बात करें तो बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में जारी, यहाँ पे कई बार बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा जाता है, ठीक। किसमें? स्वराज विधेयक में किसके दर्शन निहित है? संविधान सभा का दर्शन निहित है। तीसरा, वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम संविधान सभा की आधिकारिक मांग की। इतनी बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि तीनों लाइन क्वेश्चन आते हैं, तीनों लाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। अगली लाइन वर्ष 1942 में, याद तो आई हो क्या होगा? कौन सा मिशन आया? क्रिप्स मिशन। तो वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारत में, वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग को स्वीकारा। क्या किया? आधिकारिक मांग, संविधान सभा के निर्माण की मांग को स्वीकारा। किसने? क्रिप्स मिशन ने। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकारा। किसने स्वीकारा? क्रिप्स मिशन ने। सबसे पहले किसने? क्रिप्स मिशन ने। बना नहीं पाया संविधान सभा, क्रिप्स मिशन बना नहीं पाया। बस वो आया था किस लिए? कि आप हमको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मदद करिए, हम आपको एक आजाद देश देंगे। युद्ध समाप्त होते ही आप एक संविधान बनेगा और आपको आजाद। लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। फाइनली उसने एक काम किया कि हमारी मांग थी हमारा खुद का संविधान, उसने इस बात को एक्सेप्ट किया। क्लियर पॉइंट? उसने इस बात को एक्सेप्ट किया। अब लेकिन संविधान सभा का गठन, लेकिन संविधान सभा का गठन व्यवहारिक रूप में 1946 में हुआ। संविधान सभा का गठन व्यवहारिक रूप में 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? कैबिनेट मिशन द्वारा किया गया। किसका गठन? संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? कैबिनेट मिशन द्वारा किया गया। तो ये दोनों पेज आपके क्या है मेरे भाई? इतिहास। अगले पेज पे बढ़ते हैं। ठीक, अब हमारे संविधान सभा का गठन हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे संविधान सभा। अब बेसिक नॉलेज तुमको सबको है, बेसिक जो नॉलेज है तुमको सबको है। कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव आया कि एक अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से संविधान सभा का गठन किया जाएगा। प्रति 10 लाख पे एक सीट, 10 लाख की जनसंख्या पर एक एक पॉइंट को समझते चलना। 10
लाख की जनसंख्या पर एक सीट। 10 लाख की जनसंख्या पे कितनी सीट? एक सीट। ठीक, तो इस प्रकार से संविधान सभा में टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी हो गई? कुल सीटों की संख्या, कुल सीटों की संख्या, भैया कुल सीटों की संख्या हुई 389। कुल सीटों की संख्या कितनी हुई? 389। इन कुल सीटों में ब्रिटिश सरकार में प्रत्यक्ष शासन वाले जो प्रांत थे उनकी 296 सीटें थी। कुल सीटें कितनी है? 389। तो लिखना है कुल सीटों में या 389 सीटों में, 389 सीटों में ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश सरकार की प्रत्यक्ष शासन वाली, प्रत्यक्ष शासन वाली 296 सीटें थी। 296 सीटें थी। 389 सीट में कितनी सीटें? 296 सीटें ब्रिटिश सरकार पे, जहां पे डायरेक्ट शासन कर रहा था। बाकी की जो 93 सीटें बची, 93 सीटें देसी रियासतों की थी, देसी रियासत की थी। किसकी सीट थी? देसी रियासत की सीट थी। 389 सीटें किसकी थी? टोटल थी, जिसमें 296 ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाली सीटें थी तथा 93 सीटें किसकी थी? देसी रियासतों को आवंटित होनी थी, देसी रियासतों की थी। अब इसमें 389 सीटों में कुल सीटें कितनी है? 389। ठीक, इन 389 सीटों में जो प्रत्यक्ष निर्वाचन वाली सीटें थी वो कितनी थी? 296। और देसी रियासतों की सीटें कितनी थी? 93। अब जो देसी रियासतों की सीटें थी मेरे भाई, देसी रियासत की, उन्होंने निर्वाचन प्रणाली में भाग नहीं लिया। निर्वाचन प्रणाली में भाग नहीं लिया। कौन भाग नहीं लिया? देसी रियासत के लोग बोले यार हम राजा हैं अपने प्रांत के, तो हम चुनाव को लड़ेंगे, जिसको चाहेंगे भेज देंगे। नॉर्मल सी बात है, हम तो खुद यहाँ के राजा हैं, हम तो खुद यहाँ के वजीर हैं, तो हमको चुनाव की क्या जरूरत? हम जिसको चाहेंगे यहाँ से भेज देंगे, संविधान सभा में जाएगा। तो ये सीटें, 93 सीटें किसमें भाग नहीं ली? ये नहीं ली भाग निर्वाचन प्रणाली में, जो यहाँ पे होनी थी। अब इस 296 सीटों के लिए निर्वाचन हुआ। क्या हुआ? निर्वाचन हुआ। जब ये 296 सीटों का निर्वाचन हुआ, इस 296 सीट में 208 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती। कौन जीता? इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती। इसमें 73 सीट मुस्लिम लीग जीती। 73 सीट कौन जीता? मुस्लिम लीग जीती। और 15 सीट अन्य लोग जीते। 15 सीट अन्य छोटी पार्टियां जीती, अन्य लोग जीते। ठीक, तो अब 296 सीटों पे निर्वाचन हुआ। 93 लोग निर्वाचन प्रणाली में हिस्सा नहीं लिए। जितने छोटे एग्जाम के बच्चे हैं, छोटे शहरों में पढ़ने वाले, हमेशा यहाँ पे कंफ्यूजन। रीजन में तुमको बता दूं, अभी जीडी का एग्जाम हुआ, पुलिस का एग्जाम हुआ, एसएससी में एग्जाम में आया कि बंटवारे के बाद भारतीय संविधान सभा में कितने मेंबर थे। अब बच्चे के दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन है, क्योंकि उत्तर वहां लिखा रहता है। क्या उत्तर लिखा रहता है? 299। अब बच्चे के दिमाग में होता है कि भैया ये तो बाहर हो गए। नहीं,
बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, ये तो बाहर हो गए थे, बचा कौन था 296, तो भारत में सीटें कितनी 299। ये बच्चों के लिए हमेशा कंफ्यूजन रहा कि ऐसे कैसे हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बात को समझिए। टोटल नंबर सीट जितनी है सबसे प्रतिनिधि आएंगे, इतने निर्वाचित प्रणाली के बगैर। इसका प्रावधान है, आगे मैं बात करने वाला हूं एक एक पॉइंट पे सबसे डीप। ठीक, 296 सीटों पे निर्वाचन होगा, पहला पॉइंट, जिसमें 208 सीटें, 73 सीटें, 15 सीटें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अन्य को मिली। 93 सीट जो देश रियासतों की थी, इन्होंने निर्वाचन प्रणाली में भाग नहीं लिया। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गए। अब यही 296 में 4 सीटें कमिश्नरी की थी, जिससे अगले वीडियो में मैंने इसकी बात शायद की है। ठीक, 4 सीटें कमिश्नरी प्राप्त की थी और सारी चीज इसी में जो इन्वॉल्व है आपके। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अब इन 93 की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, 296 कैसे आए, निर्वाचन प्रणाली से आए। अब आगे देखो, शेष सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका द्वारा चयनित किया जाना था। चयनित की जगह एक शब्द और हम कर सकते हैं, मनोनीत किया जाना था। टोटल नंबर ऑफ सीट 389, निर्वाचित सीट 296, बची सीट 93, तो 93 के साथ ये प्रक्रिया होनी थी। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट लिखिए। ठीक, जिनका चुनाव सीमित मताधिकार पे किया जाना था, जिनका चुनाव सीमित मताधिकार पर किया जाना था, जिनका क्या किया जाना था, मताधिकार सीमित, जिनका चुनाव सीमित मताधिकार पे किया जाना था। इसके बाद अगला पावर किसको मिला, ठीक है, जबकि रियासतों को यह अधिकार दे दिया गया कि वे अपने प्रतिनिधि को संविधान सभा में भेजे। जबकि रियासतों को, अब रियासत में किसको अधिकार मिलेगा, जो रियासत का राजा होगा। रियासतों को यह अधिकार दे दिया गया कि उनके जो शासक हैं, जो रियासतों के शासक हैं, वो जिसको चाहे मनोनीत करके भेज सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन की लाइन बनेगी, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि, इसको लिख लेना, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि संविधान सभा आंशिक
आंशिक रूप से चुनी गई नामांकित निकाय थी। तो जो मोटी मोटी बातें हैं मैंने सारी क्लियर कर दी। देशी रियासत के भी मेंबर आएंगे मनोनयन द्वारा, चुनाव द्वारा 296 लोग आ चुके हैं। तो संविधान सभा में टोटल मेंबर कितने हुए? 389। क्लियर? अब अगले पॉइंट पे आना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? देश के विभाजन के बाद संविधान सभा की संरचना को पुनः व्यवस्थित किया जाना था। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा की संरचना को क्या किया जाना था? पुनः व्यवस्थित किया जाना था। तो यहां पे एक पॉइंट लिखना है, विभाजन के बाद संविधान सभा। विभाजन के बाद संविधान सभा। विभाजन के बाद संविधान सभा। क्यों? क्योंकि व्यवस्थित होना था। दो संविधान सभा एक थी, उसका बंटवारा होगा। अब दो देश हो गए, दोनों अपने अपने लिए संविधान बनाएंगे, तो विभाजन के बाद संविधान सभा। ठीक। अब तक भारतीय संविधान सभा में, अब तक भारतीय संविधान सभा में, अब तक भारतीय संविधान सभा में 389 सदस्य थे। सदस्य थे कितने? 389 मेंबर थे। ये पॉइंट क्लियर? इतने सदस्य थे। विभाजन के बाद संविधान सभा में एक पॉइंट है, भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य बचे। तो यार अब तो ये बताने की जरूरत नहीं कि पाकिस्तान की संविधान सभा में कितने मेंबर थे, हमारा विषय नहीं, लेकिन ये तो नहीं जरूरत ना। आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 389 से 299। जितने बच्चे कहाँ चले गए? जितने बच्चे कहाँ चले गए? पाकिस्तान संविधान सभा में। तो अब विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में कितने मेंबर बचे? 299। इन 299 सदस्यों में से 299 सदस्यों में 229 सदस्य निर्वाचित थे। ये उसमें के मेंबर हैं, ये 229 वो मेंबर हैं जो निर्वाचन द्वारा आए हुए थे। 296 उसमें से कितने बचे? 229 तथा 70 सदस्य जो 70 मेंबर और बच रहे हैं वो कैसे थे? मनोनीत वाले। तो अब आजादी के बंटवारे के बाद का जो संविधान सभा बना उसमें टोटल मेंबर कितने हैं? 299, जिसमें 229 निर्वाचित बचे थे और 70 मनोनीत बचे थे। अब आप अपने आप काउंट करके लिखना चाहते हो लिख लीजिएगा। पाकिस्तान में यहाँ पे 93 मनोनीत थे, जिसमें कितने पाकिस्तान? 70 बचे, तो बचे पाकिस्तान चले गए। यहाँ पे 296 मनोनीत थे, जितने बच्चे कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। अब अगले पॉइंट की ओर बढ़े जो आप कभी नहीं पढ़ते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। 6 दिसंबर 1946 को, कब? 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन
गठन हुआ। पहला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन ये क्या है? 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। दूसरा पॉइंट जहां से तुम रोज पढ़ रहे हो प्रत्येक दिन, देखिए दूसरा पॉइंट 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ठीक, जिस बैठक में मुस्लिम लीग इस बैठक में शामिल नहीं हुई। एक कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा कि सर ने अभी संविधान बांटा संविधान सभा को, फिर मुस्लिम लीग कर दिया। भैया वो बटा 47 में, बटा कब 47 में तय हो गया कि बंटवारा होगा, लेकिन संविधान बनना कब शुरू हुआ था? 46 में, 9 दिसंबर 1946। तब बंटवारा तय नहीं था, कैबिनेट ने नहीं तय किया था। तो ये पहले का पार्ट है, वो बाद का पार्ट है, लेकिन क्रम लगाने के लिए हम लोग आगे पीछे रखते हैं। तो यहाँ पे किसने नहीं भाग लिया? मुस्लिम लीग ने नहीं भाग लिया। अगर कह दे कि भैया पहली बैठक में मुस्लिम लीग कार्यवाही में भाग नहीं ली, शामिल नहीं, तो आप क्या करेंगे? यहीं पे क्वेश्चन भी आया है कि संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने व्यक्ति थे या कुल कितने व्यक्ति शामिल हुए, तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे संविधान सभा की पहली बैठक जो चल रही है 9 दिसंबर, इसमें कुल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। आप सिर्फ ट्रस्ट करके पढ़िए, जीएस का कोई भी एग्जाम आप देने जाना, ओपन चैलेंज कर रहा हूं मेरे भाई, 70 से 80% क्वेश्चन इन्हीं क्लासेस से होंगे। चाहे आप टेट देंगे, सुपर टेट देंगे, आदो देंगे, लोअर बीसीएस देंगे, क्योंकि हम लोग कोई दिव्य शक्ति लेके नहीं आते, काम करते हैं। पहले एक एक टॉपिक पे काम होता है। वीडियो लेट क्यों हो जाती है? काम करना होता है, सभी बुकों का कलेक्शन, एक एक पॉइंट पे पढ़ना, कहीं से क्वेश्चन आपके लिए छूटने ना पाए। पहला उद्देश्य मेरा बच्चों को पढ़ाने का, चाहे 6 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, चाहे 2-3 महीनों से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, 1-2 महीनों, लगभग अभी 1 महीने हुए हमको पढ़ाते। तो मेरा टारगेट है कि कहीं से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस क्वेश्चन फंसे, बच्चे को लगे कि हाँ यार ऐसा क्वेश्चन आता है। इंटरेस्ट की चीजें नहीं पढ़ानी है कि जो तुमको अच्छा लगे वही बेचो। हाँ, उसमें मैं जल्दी प्रमोट कर सकता हूँ, जल्दी स्टाइल नहीं, बहुत जल्दी रील बन नहीं, जो फैक्ट है वो दो, सच्चाई के साथ चलो, समय के साथ आप आगे बढ़ो, क्योंकि सबका समय आता है। हर कोचिंग का, हर व्यक्ति टाइम सबका आएगा, टाइम सबका आएगा। कभी आपका है तो कभी मेरा होगा, कभी मेरा होगा तो कभी आपका होगा। एक मैसेज में कहता हूं, सिर्फ एक मैसेज, तुम जिस काम को करने के लिए आए हो उसको छोड़ना मत, बस काम छोड़ के मत भागना। जितने ताजे उदाहरण की मैं तुमसे बात करूं, हमारे पूजनीय खान सर, स्टार ओझा सर, दिव्य कीर्ति सर, जितने बड़े स्टार टीचर्स हैं, इन्होंने काम छोड़ के नहीं भागा। खान सर असफल हुए, बहुत खराब परिस्थितियों में वेल्डिंग का काम किए, लेकिन एजुकेशन से जुड़े और पढ़ाते रहे। 6 बच्चे से 10 से 1 लाख 10 लाख। अवध ओझा सर फेल हुए, तो एक पहला टारगेट, तुम असफल तो हो सकता है, तुमको सफलता नहीं मिली, 3 साल हो गए, घर के ताने, मुझे पता है घर पे कितना प्रेशर होता है, हम लोग कितना प्रेशर है, तो प्रेशर, घर का प्रेशर, क्या कर दो, 3 साल हो गए, उनको नहीं समझाया जा सकता। कितनी गर्मी आप देख रहे होंगे वीडियो में, हमारे ऐसी खराब इस लैब की। उसके बाद हमारा काम है आपको लेक्चर प्रोवाइड कराना। तो आपसे एक ही निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा हमको भी सपोर्ट करें, शेयर करें, और जो आपको अच्छा लगे, तो आपको लगे कि हाँ ये अच्छी जानकारी देते, तब वैसे नहीं कि हाँ ठीक है भेजे से शेयर कर, राजीव सर बोलने से नहीं, एहसान नहीं, अच्छा लगे सपोर्ट करो, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक करके हट जाओ, कोई बात नहीं, हट छोड़ दो मेरा वीडियो, क्योंकि जो दूंगा बेहतर दूंगा। ठीक,
मुस्लिम लीग ने इस बैठक में भाग नहीं लिया। किसमें? 9 दिसंबर वाली में। तब कितने लोगों ने भाग लिया? ठीक, कितने लोगों ने भाग लिया? अब बहुत सारे लोगों ने भाग लिया, लेकिन भाग लिया कितने लोगों ने? 211 लोगों ने भाग लिया। कितने लोगों ने भाग लिया? 211। सेकंड, इसी बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बना दिया गया। अस्थायी सदस्य बना दिया गया। सॉरी, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। क्या बना दिया गया? अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो ये क्या थी? ये थी पहली बैठक। कब हुई? सेकंड पॉइंट, कितने लोगों ने भाग लिया, कौन भाग नहीं लिया, इसका परिणाम क्या हुआ। अब बात करेंगे सेकंड बैठक की। सेकंड बैठक, हाँ सेकंड, 11 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की ये दूसरी बैठक थी। ठीक, कब हुई? 11 दिसंबर को। इस बैठक में 3 पद बने। पहला पद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संवैधानिक सलाहकार। पहला पद बना इसमें अध्यक्ष का। बहुत बार क्वेश्चन रहा है, छोटे एग्जामों में तो बहुत बार ये क्वेश्चन रहा है। अध्यक्ष एक बार पढ़ो, खत्म करो। उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार। अध्यक्ष कौन बना? संविधान सभा का अध्यक्ष। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, तुमको सबको पता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन बना? HC मुखर्जी। नाम तो सुना ही होगा, HC। कभी तुमने गूगल नहीं मारा होगा HC मुखर्जी का नाम। पूरा नाम क्या है? HC मुखर्जी, HC मुखर्जी, HC मुखर्जी। हरेंद्र चंद्र मुखर्जी, हरेंद्र चंद्र मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार BN राव, BN राव। इनको भी नहीं को कभी गूगल मारा होगा आपने, कभी किया ही नहीं होगा कि यार ठीक है आगे बढ़ो आगे बढ़ो। वेनेगल नरसिम्हा राव, इनका क्या नाम था? वेनेगल नरसिम्हा, नरसिम्हा राव, वेनेगल नरसिम्हा राव। तो सबसे पहला इस बैठक का पहला काम है, 3 पद डिसाइड हुए। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संवैधानिक सलाहकार। तीनों पद के तीनों आने वाले क्वेश्चन को बढ़िया से ध्यान रख, एक बार पढ़ो भी दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। ठीक, ये सारी चीजें हो गई। अब तुमको पढ़ाई जाती है संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। अब हमें क्या देखना है? हमें देखना है उद्देश्य या प्रस्तावना बैठक, या प्रस्तावना प्रस्ताव, या उद्देश्य प्रस्ताव। जो हम कहें उद्देश्य प्रस्ताव, प्रस्तावना प्रस्ताव। ठीक, जेल नेहरू ने पेश किया कि एक ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा शब्द आ जाए, जैसे कोई बुक तुम खोलो और उस बुक के पहले पेज पे कुछ ऐसी 10, 20, 25 लाइन या 2, 4, 10, 20 शब्द, 1000 शब्द में एक कोटेशन लिख दो। जब तुम उस कोटेशन को पढ़ो, जब तुम उस लाइन को पढ़ो, तो वो लाइन पूरी की पूरी बुक की व्यथा रख दे कि यार इस बुक में है क्या। तो हमें संविधान का दर्शन हो जाए कि हाँ यार ऐसा संविधान होगा। तो अगला 13 दिसंबर 1946 को क्या आया?
जेएल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 13 दिसंबर 1946। क्या है ये 13 दिसंबर 1946? यह है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? किसके द्वारा? जेएल नेहरू के द्वारा। जेएल नेहरू के द्वारा। किसने प्रस्तुत किया उद्देश्य प्रस्ताव? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव में 8 अनुच्छेद थे। 8 अनुच्छेद थे। इस उद्देश्य प्रस्ताव में कितने अनुच्छेद थे? 8 अनुच्छेद थे। क्लियर? अब इस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत कब किया गया? पहला क्वेश्चन तुम बताओगे 13 दिसंबर 1946। हम इस पार्लियामेंट के हम मेंबर हैं, तुम सपोज करो हम कोई प्रस्ताव ले, भैया इसको देख लिया जाए, सब लोग देखें। तो मैं पेश किया 13 को, लेकिन अब उस सभा ने उसको एक्सेप्ट कब किया कि हाँ ठीक है सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया? तो यहां पे आपको लिखना है 22 जनवरी 1947 को सर्वमान्य रूप से यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ। तो यहाँ पे जो अगला पॉइंट आप लिखेंगे वो लिखेंगे 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया गया। कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव। कब पास किया गया? 22 जनवरी 1947 को पास किया गया। बाद में इसी उद्देश्य प्रस्ताव को इसी उद्देश्य प्रस्ताव को भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। पॉइंट क्लियर? बाद में इसी उद्देश्य प्रस्ताव को भारत की संविधान की प्रस्तावना के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अब यहां तक चीजें क्लियर हो गई। 2-3 छोटे छोटे पॉइंट हमारे पास बचे हुए हैं। जैसे अगला पॉइंट और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा हुए संविधान सभा में परिवर्तन। एक हेडिंग की आएगी स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा संविधान सभा में परिवर्तन। संविधान सभा में परिवर्तन किसके द्वारा? स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा संविधान सभा में परिवर्तन। क्योंकि बंटवारा तय हो गया, तो वो जो सारे परिवर्तन हुए, पहला परिवर्तन तो वही है कि संविधान सभा का बांटना, 299 इधर, बाकी बचे पाकिस्तान की संविधान बनाएंगे। अब पहला परिवर्तन, संविधान सभा, पहली लाइन, संविधान सभा एक पूर्ण
संप्रभु, एक पूर्ण संप्रभु निकाय बन गया। निकाय बन गया, पहला पॉइंट। संविधान सभा एक पूर्ण संप्रभु निकाय बन गया। दूसरा पॉइंट, संविधान सभा दूसरा पॉइंट, संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। एक विधायिका भी बन गई। और तीसरा पॉइंट, बंटवारे के बाद भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य बचे। 299 सदस्य बचे। 299 सदस्य बचे। तो 3 परिवर्तन बड़े बड़े हैं। पहला परिवर्तन, संप्रभु निकाय बन गया, स्वयं का ताकत। दूसरा, एक विधायिका बन गई। विधायिका भी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, विधायिका क्या है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। किसी भी लोकतंत्र, कुछ शासन के 3 अंग होंगे लोकतंत्र को चलाने के लिए। तो विधायिका कानून का निर्माण करेगी, कार्यपालिका उसी कानून पे देश लेके चलेगा। तो जब संविधान सभा क्या बन गई, विधायिका बन गई। जब संविधान सभा क्या बन गई, विधायिका बन गई। 3 परिवर्तन हमारी संविधान सभा में हुए। इसके आगे 3 बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करूंगा। पहली बात तो विधायिका बन चुकी है जो कानून बनाएगी, और दूसरा काम, संविधान सभा खुद संविधान है जो अभी तत्कालिक कानून देखे जो संविधान तो बन ही रहा है। इसके बंटवारे कर दिए गए, एक संविधान सभा के रूप में, दूसरा विधायिका के रूप में। तो 3-4 पॉइंट अच्छे देखते हैं, फिर ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। आज का अगली क्लास कल रहेगी। इस प्रकार पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए है, इस प्रकार संविधान सभा भारत की पहली संसद बनी। क्या बनी, भारत की पहली संसद बनी, पहला पॉइंट, क्योंकि विधायिका का काम आ गया। ठीक, अब यहां पे बंटवारा हुआ, एक बंटवारा देखना ध्यान से। ठीक, जब संविधान सभा जब संविधान सभा संविधान निर्माण के रूप में बैठक करेगी, संविधान निर्माण से संबंधित बैठक करेगी, तब उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद होंगे। कौन होगा, राजेंद्र प्रसाद होंगे। लेकिन जब संविधान सभा की बैठक, जब संविधान सभा की बैठक विधायिका के रूप में होगी, विधायिका के रूप में होगी, तब उसकी अध्यक्षता जीवी मौलंकर करेंगे। तब उसकी अध्यक्षता जीवी
माओ लंकर करेंगे। क्लियर हो गए सारे पॉइंट। पहला पॉइंट, एक पहली संसद बनी। जब संविधान सभा संविधानिक कार्यों के लिए काम करेगी तो उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करेंगे, लेकिन जब विधायिकी कार्यों के लिए बैठक करेगी तो उसकी अध्यक्षता जीवी माओ लंकर करेंगे। ठीक। अब संविधान सभा में एक पॉइंट है, संविधान सभा में शामिल महिलाएं, भारतीय संविधान सभा में शामिल महिलाएं। तो आइए देखते हैं, भारत संविधान सभा में शामिल महिलाएं, कुल कितनी महिलाएं शामिल थी संविधान सभा में? 15। कितनी महिलाएं शामिल थी? 15 महिलाएं शामिल थी। विजय लक्ष्मी पंडित, जो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ठीक। राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, कमला चौधरी, एनी मस्करीनी और अम्मू स्वामी नाथन। कितनी महिलाएं शामिल थी? 15 महिलाएं शामिल थी, जिसमें सबसे ज्यादा महिलाएं किस राज्य की थी? यूपी की। सबसे ज्यादा महिलाएं किस राज्य की थी? 5 महिलाएं कहां से थी? उत्तर प्रदेश से थी। उत्तर प्रदेश से थी, जो संविधान सभा में शामिल थी। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का क्लास यहीं तक रहेगा। कल के वीडियो में हम फिर आपको आएंगे, इसके आगे बढ़ेंगे, अब संविधान के निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। तो आज के लिए ही धन्यवाद। अगर आपको क्लासेस पसंद आए तो आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।